आज हम बात करेंगे महाकुंभ प्रयागराज से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यू के बारे में, क्योंकि इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 से 10 तक क्वेश्चन में हमें महाकुंभ के महत्व के बारे में बताया जाएगा कि महाकुंभ मेला जो है उसका क्या महत्व है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महाकुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है। ऑप्शन ए है 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 वर्ष। जो यहाँ पे जैसे कुंभ कर लो, जो कुंभ मेला है वो 12 वर्ष बाद आयोजित होता है। लेकिन जो ये महाकुंभ है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी था कि कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है। लेकिन ऐसा जब 12 महाकुंभ हो जाते हैं तो 12 गुणे 12 यानी कि 144 सालों के बाद महाकुंभ लगता है। तो यहाँ पे कर लो 144 साल, ठीक है। जो महाकुंभ मेला है वो 144 साल लगता है, कुंभ मेला 12 साल बाद। तो 12 गुणे 12 बराबर 144 साल, से आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 144 साल बाद महाकुंभ मेला लगता है। ये हमारे उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है प्रयागराज, ठीक है, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद। इससे पुराना नाम इसका प्रयागराज ही था। प्रयागराज से इसका नाम बदलकर इलाहाबाद रखा गया। अब फिर से इसका नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। तो ये कुंभ मेला इस प्रयागराज में होता है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है, ये भी याद रखना। सेकेंड क्वेश्चन है कि महाकुंभ मेले का आयोजन मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म, ऑप्शन डी है सिख धर्म। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ठीक है। जो महाकुंभ मेला है उसका आयोजन मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित है, याद रखना है। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में होता है, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था। और यही ये 144 सालों के बाद होता है, ठीक है। और 12 सालों के बाद कुंभ होता है, ऐसे 12 कुंभ गुजरने के बाद ये है, और ये हिंदू धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन ए है बनारस, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है हरिद्वार, ऑप्शन डी है काशी। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी इलाहाबाद। जो प्रयागराज है इसका पुराना नाम इलाहाबाद है और अब इसका नया नाम प्रयागराज हो गया। सबसे पहले इसका नाम प्रयागराज ही था, उसके बाद इसका नाम इलाहाबाद हुआ और उसके बाद फिर से प्रयागराज हो चुका है, ठीक है। इसमें 144 साल बाद अब महाकुंभ हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। वहीं बनारस की बात करें तो इस बनारस को हम घाटों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकुंभ मेले में जो मुख्य स्नान है वो कौन सी नदी पर किया जाता है। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी है त्रिवेणी संगम। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिवेणी संगम। जो महाकुंभ मेले हैं उसमें मुख्य स्नान हम त्रिवेणी संगम पे करते हैं, जिसमें गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं। तो क्या क्या नहीं, हम संगम पे स्नान करेंगे। संगम मतलब तीनों, त्रिवेणी यानी ये तीन जो है हमारी नदियों, इनका मिलन होता है त्रिवेणी संगम पर। तो यही महाकुंभ मेले में मुख्य स्नान किया जाता है। और सबसे ज़्यादा भीड़ कब होती है, मुख्य स्नान का दिन क्या होता है, मकर संक्रांति जो 14 थी। और कितनी ज़्यादा भीड़ थी इस बार महाकुंभ में, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि संगम में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। ऑप्शन ए है गंगा गोदावरी सरस्वती, ऑप्शन बी है गंगा यमुना सरस्वती, ऑप्शन सी है यमुना गोदावरी सरस्वती, ऑप्शन डी है गंगा यमुना और कावेरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा यमुना सरस्वती। जो हमारा संगम होता है उसमें हमारी गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं, इसीलिए त्रिवेणी संगम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुख्य स्नान किया जाता है प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकुंभ का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं होता। देखो हमसे नहीं पूछा है। पहला है प्रयागराज, दूसरा हमारा है हरिद्वार, तीसरा हमारा है उज्जैन, ऑप्शन डी है हमारा वाराणसी। तो हमारा जो महाकुंभ होता है, ये महाकुंभ नहीं कुंभ मान लीजिए, क्योंकि जो कुंभ महाकुंभ तो सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है महाकुंभ। बाकी 4 जो स्थल ऐसे होते हैं जहाँ पे हम कुंभ का आयोजन देखते हैं, जिसमें से हमारा सही आंसर वाराणसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जिसे हम घाटों का शहर कहते हैं, बनारस बनारस भी बोलते हैं, वहाँ कुंभ का आयोजन नहीं होता। जबकि प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, यहाँ समय कहाँ होता है, इन जगह होता है कुंभ का आयोजन, ठीक है।
प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, लेकिन यहाँ वाराणसी में नहीं होता, याद रखना। नेक्स्ट है कि महाकुंभ मेले में शाही स्नान किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है आम जनता के लिए, ऑप्शन बी है साधु संतों के लिए, ऑप्शन सी है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए और ऑप्शन डी है वैज्ञानिकों के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साधु संतों के लिए। हमने देखा है कि जो महाकुंभ मेले हैं उसमें शाही स्नान जो होता है वो साधु संतों के लिए होता है। इस बार 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा। ये मकर संक्रांति को स्टार्ट हुआ है और महाशिवरात्रि को ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है 144 सालों बाद। ये सारी चीज़ें याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और ये साधु संतों के लिए शाही स्नान होता है। नेक्स्ट है कि महाकुंभ मेले के आयोजन की जो अवधि है, जो टाइम है, वो कितना होता है? ऑप्शन ए है 1 महीना होता है, ऑप्शन बी है 2 महीना होता है, ऑप्शन सी है 3 महीने होता है, ऑप्शन डी है 4 महीने होता है। तो ये हमारा कब स्टार्ट हो रहा है? 14 जनवरी से स्टार्ट है और ये 26 फरवरी तक चलेगा। इस हिसाब से 1 महीने से कुछ ज़्यादा ही है, मतलब 1.5 महीने के आसपास है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 महीने। ठीक है, कम से कम 2 महीने ये होता है। हमारे प्रयागराज में हो भी रहा है तो 2 महीने इसकी अवधि है। कब से कब तक है? 12 यानी कि हमारी 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक है। नेक्स्ट है कि महाकुंभ मेले में जो मुख्य स्नान है उसका दिन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है पूर्णिमा, ऑप्शन बी है अमावस्या, ऑप्शन सी है मकर संक्रांति, ऑप्शन डी है गंगा दशहरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मकर संक्रांति। जैसा आपने देखा था कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी, उस दिन महाकुंभ मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो महाकुंभ मेले जो में मुख्य स्नान का दिन ही मकर संक्रांति कहलाता है। अब ये 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा, ये भी याद रखना। अब हम महाकुंभ के इतिहास से कुछ प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में, हो सकता है हिस्ट्री में ऐसा ही कोई रिलेटेड क्वेश्चन दे दे, तो ये भी देख लीजिए। पहला है इसमें से, मतलब हिस्ट्री से, कि महाकुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा था? जो हमारा महाकुंभ मेला था उसका ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा था? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है फाहन, ऑप्शन सी है हैंसोंग, ऑप्शन डी है कालिदास। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हैंसोंग। जो महाकुंभ मेला था इसका यह पहला ऐतिहासिक विवरण हैंसोंग ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकुंभ का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है रामायण, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है विष्णु पुराण। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णु पुराण। जो महाकुंभ था उसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कुंभ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम लोग कह रहे हैं कुंभ कुंभ कुंभ, पर कुंभ का मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है कलश, ऑप्शन सी है मंदिर, ऑप्शन सी है नदी, ऑप्शन डी है मंदिर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलश। जो कुंभ होता है इसका शाब्दिक अर्थ कलश होता है। नेक्स्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। देखो ये हमारे इतिहास से भी संबंधित है और प्रयागराज से संबंधित है। कह रहा है कि प्रयागराज का नाम किस मुगल शासक ने बदलकर इलाहाबाद कर दिया था? जैसा आप जानते हैं कि सबसे पहले प्रयागराज का नाम प्रयागराज था, उसके बाद एक इनमें से एक मुगल शासक थे जिन्होंने इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। अब फिर से उसका नाम बदलकर इलाहाबाद का प्रयागराज ही कर दिया गया। तो वर्तमान में प्रयागराज ही भी है, पहले भी प्रयागराज ही था, बीच में इलाहाबाद हो गया था। तो कौन से मुगल शासक ने किया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है अकबर। प्रयागराज का नाम जो अकबर था उन्होंने इलाहाबाद कर दिया था, ये याद रखना। नेक्स्ट है कि महाकुंभ मेले का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है धर्मगुरु, ऑप्शन डी है संयुक्त रूप से। तो महाकुंभ मेले का जो प्रबंधन होता है वो संयुक्त रूप से किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसे केंद्र राज्य सरकार नहीं करते हैं, इसे संयुक्त रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह और नक्षत्र की स्थिति महाकुंभ के समय महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन ए है सूर्य और मकर, ऑप्शन बी है चंद्रमा और वृषभ, ऑप्शन सी है गुरु और सिंह, ऑप्शन डी है शनि और कर्क। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु और सिंह। ठीक है, गुरु और सिंह ग्रह और नक्षत्र की स्थिति महाकुंभ के समय होती है महत्वपूर्ण।
नेक्स्ट है कि प्रयागराज में जो कुंभ मेले की शुरुआत है वो किसने की थी। ऑप्शन ए है आदि शंकराचार्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। जो प्रयागराज में कुंभ मेला था इसकी स्टार्टिंग हर्षवर्धन ने की थी। नेक्स्ट है महाकुंभ का धार्मिक महत्व किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है देवताओं की पूजा, ऑप्शन बी है पाप से मुक्ति, ऑप्शन सी है ज्ञान प्राप्ति और ऑप्शन डी है मोक्ष प्राप्ति। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाप से मुक्ति। महाकुंभ का धार्मिक महत्व होता है पाप से मुक्ति। अभी आप देख रहे होंगे इतनी रीलें वगैरह वो वायरल हो रही हैं कि जो हमें नीली आंखों वाली हमें मृगनयनी हमें इतनी सुंदर लड़की वहाँ मिली। भाई आप कुंभ जा रहे हो, प्रयाग जा रहे हो, प्रयागराज कुंभ नहाने जा रहे हो, अपने पाप धोने जा रहे हो कि ये मोह माया में पड़ने जा रहे हो। वहाँ लोग मोह छोड़ने जाते हैं और आप वहाँ लड़कियां ढूंढ रहे हो कि कौन सी साध्वी कितनी सुंदर है। उस साध्वी ने क्या किया, वो माला बेचने वाली इतनी सुंदर है। तो आजकल का इंसान इतना बेवकूफ़ हो चुका है कि उसे किसी चीज़ से मोह नहीं लेना देना है, बस अपने जो है इस दुनिया भर के नौटंकी से लेना देना है, ये हम कह सकते हैं। तो पाप से मुक्ति होती है महाकुंभ का धार्मिक महत्व, ना कि ये नोट जो ये हो रहा है रील्स वगैरह ये सब होती है। तो ये पाप से मुक्ति सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साधु संतों का जो जमावाड़ा होता है महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण। नेक्स्ट है कि महाकुंभ में हरिद्वार का महत्व क्यों है। ऑप्शन ए है गंगा का उद्गम स्थल, ऑप्शन बी है हरि का द्वार, ऑप्शन सी है शिव का निवास, ऑप्शन डी है तीर्थों का राजा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरि का द्वार। महाकुंभ में हरिद्वार का महत्व है क्योंकि ये हरि का द्वार है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महाकुंभ मेले में सबसे पहले स्नान का अधिकार किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए है नागा साधु, ऑप्शन बी है आम जनता, ऑप्शन सी है महिलाएं और ऑप्शन डी है पर्यटक। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है नागा साधु। जैसे हमने देखा था कि महाकुंभ मेले में नागा साधुओं की इतनी लंबी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे पहले स्नान का अधिकार इन नागा साधुओं को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है कि महाकुंभ मेला कौन सी ऋतु में होता है। ऑप्शन ए है ग्रीष्म, ऑप्शन बी है शरद, ऑप्शन सी है बसंत, ऑप्शन डी है शीत। तो अभी ये शीत ऋतु चल रही है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शीत ऋतु में होता है। नेक्स्ट हमारा 31 से 40 में महाकुंभ की परंपराएं और धार्मिक मान्यता की बात की गई है। तो इसमें है कि महाकुंभ में जो नागा साधु होते हैं वो कौन होते हैं। ऑप्शन ए है कि साधारण साधु होते हैं, नहीं साधारण तो नहीं होते हैं। दूसरे होते हैं नग्न रहने वाले तपस्वी होते हैं, तीसरे है कि गृहस्थ संत होते हैं, चौथे हैं कि कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो नग्न रहने वाले तपस्वी होते हैं वो नागा साधु कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि महाकुंभ मेले में स्नान का क्या महत्व होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पापों से मुक्ति। नेक्स्ट है कि महाकुंभ में जो अखंड ज्योति है उसका क्या महत्व है। ऑप्शन ए है ये गंगा का प्रतीक है, ऑप्शन बी है ये ज्ञान का प्रतीक है, ऑप्शन सी है ये मोक्ष का प्रतीक है, ऑप्शन डी है ब्रह्मा का प्रतीक है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ये ज्ञान का प्रतीक है। महाकुंभ में जो अखंड ज्योति होती है ये ज्ञान का प्रतीक होती है। नेक्स्ट है महाकुंभ मेले में कौन से प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं। ऑप्शन ए होता है हमारा गंगा अखाड़ा, ऑप्शन बी है 10 नामी अखाड़ा, ऑप्शन सी है नागा अखाड़ा, ऑप्शन डी है सभी। तो ये नागा अखाड़ा, 10 नामी अखाड़ा, गंगा अखाड़ा ये सारे के सारे होते हैं इंपॉर्टेंट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कौन सा विशेष आयोजन होता है। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑप्शन बी है गंगा आरती, ऑप्शन सी है धर्म सभा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पे सभी। अभी जो महाकुंभ है उसमें प्रयागराज में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, गंगा आरती भी हो रही है, धर्म सभा। तो ये सारे आंसर ठीक हो जाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि महाकुंभ में प्रयागराज को तीर्थ राज क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए है यहाँ गंगा बहती है, ऑप्शन बी है कि ये संगम का स्थान है, ऑप्शन सी है कि तीर्थों का राजा है, ऑप्शन डी है कि यहाँ सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ये तीर्थों का राजा है। महाकुंभ में जो प्रयागराज है उसे तीर्थ राज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है, ये तीर्थों का राजा है। ठीक है।
नेक्स्ट है कि महाकुंभ में सबसे पवित्र स्नान कौन से दिन होता है। ऑप्शन ए है पूर्णिमा, ऑप्शन बी है मकर संक्रांति, ऑप्शन सी है बसंत पंचमी, ऑप्शन डी है शिवरात्रि। तो महाकुंभ में सबसे पवित्र स्नान मकर संक्रांति को होता है। ये 14 जनवरी को सेलिब्रेट की गई थी मकर संक्रांति। इस दिन महाकुंभ था, स्टार्टिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये 26 फरवरी महाशिवरात्रि दिन तक चलेगा। ठीक है, इसमें 5 मुख्य स्नान होते हैं, जिसमें मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, शिवरात्रि और ये अमावस्या वगैरह भी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मकर संक्रांति को भीड़ होती है। ठीक है, सबसे पवित्र स्नान होता है। नेक्स्ट है कि महाकुंभ मेले में मुख्य पूजा विधि कौन सी होती है। ऑप्शन ए है अग्निहोत्र, ऑप्शन बी है गंगा स्नान, ऑप्शन सी है यज्ञ और ऑप्शन डी है मूर्ति पूजा। तो हमारा जो गंगा स्नान है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये महाकुंभ मेले में मुख्य पूजा विधि होती है। नेक्स्ट है कि महाकुंभ में जो सरस्वती नदी होती है उसे आदर्श नदी क्यों कहते हैं। ऑप्शन ए है कि सिर्फ पुराणों में वर्णित है, ऑप्शन बी है गुप्त रूप से बहती है, ऑप्शन सी है इसका जल सूख गया है और ऑप्शन डी है ये प्रतीकात्मक नदी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गुप्त रूप से बहती है, इसीलिए इसे आदर्श नदी कहते हैं। हम कहते हैं हमने गंगा में स्नान किया, हमने यमुना में स्नान किया, हमने संगम पे, पर ये नहीं कहते हमने सरस्वती में स्नान किया, क्योंकि ये आदर्श नदी होती है, क्योंकि ये गुप्त रूप से बहती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महाकुंभ का आयोजन किस पंचांग पर आधारित है। ऑप्शन ए है सूर्य पंचांग, ऑप्शन बी है चंद्र पंचांग, ऑप्शन सी है विक्रम पंचांग, ऑप्शन डी है काल चक्र पंचांग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्र पंचांग। जो महाकुंभ का आयोजन है वो चंद्र पंचांग पर आधारित होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे महाकुंभ प्रयागराज से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और नहीं भी पूछे जाएंगे तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रयागराज, महाकुंभ, इन सब की बातें सुनते रहते हैं, पर ये कब क्या कैसे होता है इसके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें याद रखना कि जो प्रयागराज है इसका पुराना नाम इलाहाबाद था, और उससे भी पुराना नाम इसका प्रयागराज था। तो प्रयागराज का सबसे पहले प्रयागराज नाम था, बाद में इसका अकबर ने इलाहाबाद कर दिया था, फिर से इसका नाम अब प्रयागराज हो है। ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहाँ महाकुंभ होता है। इसके अलावा और कोई जगह नहीं है जहाँ महाकुंभ होगा। कुंभ तो 4 जगह होता है भारत के राज्यों में, लेकिन महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में होता है। ठीक है, ये हर 12 साल के बाद कुंभ होता है, और ऐसे 12 के 12 मिल जाते हैं, तो हमारे 144 सालों के बाद ये महाकुंभ इस बार हो रहा है। ठीक है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें महाकुंभ देखने का, उसके बारे में सुनने का मौका हमें मिल रहा है। तो हो सके तो जरूर महाकुंभ होकर आएगी, क्योंकि 144 साल बाद हो रहा है। हमारे जीते जी हम दोबारा कभी ये देख नहीं पाएंगे, हमारी पीढ़ी भी ये नहीं देख पाएंगे महाकुंभ। ठीक है, और ये हम आपको बता दें कि इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ होती हैं। संगम पे स्नान किया जाता है, तीर्थों का इसे राजा कहते हैं, और ये 14 जनवरी से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक होगा। सो इनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप CTET रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।